हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्पेसिफिक डिस्कवरी पर। पिछले 10 से 11 दिनों से आपने कहीं ना कहीं तालिबान टेक ओवर अफगानिस्तान की खबरें देखी या तो सुनी होगी। असल में आप में से कई लोग ये सोच रहे होंगे कि आखिर असल में तालिबान क्या है और अफगानिस्तान में ये क्या हो रहा है और इसमें यूनाइटेड स्टेट्स का क्या हाथ है। आज हम आपके इन्हीं सब डाउट्स और कन्फ्यूज़न को क्लेरिफाई करेंगे, तो बने रहे इस वीडियो के अंत तक। आखिर कौन या फिर क्या है तालिबान? मुल्ला मोहम्मद उमर ने तालिबान की स्थापना की थी 1994 में, और वो भी उसी की होम टाउन कांधार में। शुरुआती तालिबान ग्रुप में सिर्फ 50 स्टूडेंट्स थे। कहने को तो मुल्ला ने बड़े पैमाने पर अपराध और भ्रष्टाचार को चुनौती देने के लिए इस ग्रुप की स्थापना की थी, लेकिन बाद में इसी ग्रुप ने 9/11 घटना में एक अहम भूमिका निभाई थी। और कांधार वही जगह है जहां पर 1998 में इंडियन एयरलाइन फ्लाइट 814 को हाईजैक कर दिया गया था। दोस्तों, इस घटना के बारे में तो आप सब लोग ज़रूर जानते होंगे, क्योंकि इसी घटना के दौरान बहुत से लोगों को बहुत से मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। उस समय पाकिस्तान के बाद अफगानिस्तान एकमात्र ऐसा देश था जहां पर टेररिस्ट एक्टिविटीज़ बहुत ही ज़्यादा हो रहे थे। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि तालिबान ने अफगानिस्तान पर पहली बार कब्जा किया है। 1996 से लेकर 2001 तक अफगानिस्तान पर तालिबान का ही राज था। इसी दौरान 2001 में 9/11 की घटना घटी थी। इस समय एक आतंकवादी ओसामा बिन लादेन ने अफगानिस्तान से 9/11 की घटना को ऑपरेट किया था, जिसके दौरान हज़ारों अमेरिकन सिटीजन्स की मौत हो गई थी। आखिर अमेरिका का क्या लेना देना है अफगानिस्तान से? दोस्तों, जब 9/11 की घटना घटी थी, अमेरिका ने अफगानिस्तान के खिलाफ युद्ध की घोषणा करते हुए अफगानिस्तान में अमेरिकन आर्मी को भेज दिया था। इस दौरान अमेरिकन आर्मी ने तालिबानी राज को अफगानिस्तान से खदेड़ते हुए अफगानिस्तानी गवर्नमेंट की पुनर्स्थापना की थी। अब ये सब सुनकर आप सभी को ये लग रहा होगा कि अमेरिकन आर्मी ने अच्छा काम किया, लेकिन इस स्टेप के पीछे अमेरिकन गवर्नमेंट का अपना स्वार्थ था कि सत्ते पे भले ही अफगानिस्तान गवर्नमेंट रहे, पर शासन अमेरिका का ही बरकरार रहे। और अमेरिका की इस लालच के कारण पिछले 20 सालों में अफगानिस्तान की गवर्नमेंट में भ्रष्टाचार ने अपनी पकड़ मजबूत बना ली। अफगानिस्तान की रिपोर्ट्स के अनुसार कहने को तो 3 से 4 लाख लोगों की सैनिक बल थी अफगानिस्तानी आर्मी की, पर असल में इससे कहीं कम लोग ऑन ड्यूटी पर थे। और गवर्नमेंट की तरफ से जो पैसा आता था 4 लाख सैनिकों के लिए, वो सब ये भ्रष्टाचारी नेता अपने खाते में जोड़ लेते थे। अमेरिका ने अफगानिस्तान के गवर्नमेंट को ये झूठा दिलासा दिया था कि वॉर जैसे सिचुएशन आने पर अफगानिस्तानी सेना को अमेरिकन गवर्नमेंट का पूरा सपोर्ट मिलेगा। इस कारण अफगानिस्तान की गवर्नमेंट और आर्मी में लापरवाही पनपती रही पिछले 20 सालों से। और जब असल में तालिबान ने अफगानिस्तान पर हमला बोल दिया, अमेरिकन सरकार ने अपने हाथ खड़े कर दिए, ये कहते हुए कि अफगानिस्तान को अपने मामले खुद ही सुलझाने चाहिए। और अफगानिस्तान की खोखली सरकार के कारण आज अफगानिस्तान पूरी तरह से तालिबान की कब्जे में है। और इसी दौरान ये दिल दहला देने वाले दृश्य देखने को मिले। इनको देख के आपको क्या लगता है, क्या ये देश चला पाएंगे? दोस्तों, इन सब में आखिर गलती किसकी है? गलती ना ही अफगानिस्तान के आम जनता की है, और ना ही अमेरिका के नागरिकों की, और ना ही किसी भी देश के आम जनता की। आज अफगानिस्तान के लोग ये सोच रहे होंगे कि इस नर्क में जीवन बिताने से अच्छा तो देश छोड़ जाना है। आखिर वो देश ही क्या जो आतंक के दबाव में जिए। इस सब में गलती है तालिबानी आतंकवादियों की, अमेरिका की लालची सरकार की, जो अपने आम जनता से टैक्स के रूप में लिए गए पैसों को बर्बाद कर रहे थे अफगानिस्तान में पिछले 20 सालों से। और इसके कारण हजारों अमेरिकन जवानों को भी अपनी जान गंवानी पड़ी। और इन सब में अफगानिस्तान की खोखली सरकार का भी उतना ही हाथ है जितना कि तालिबानी आतंकवादी और अमेरिका की, जो कि खुद आत्मनिर्भर ना बनकर दूसरों पर निर्भर है पिछले 20 सालों से। ये सत्ता की ही लालच है जिसने आज अफगानिस्तान का ये हाल बनाकर रखा है। ये सत्ता की ही लालच है जिसने पिछले 20 सालों से अमेरिका को अफगानिस्तान में रहने को मजबूर किया। ये सत्ता की ही लालच है जिसने आज अफगानिस्तान की सरकार को अंदर ही अंदर खोखला बना दिया। नहीं तो
ये यकीन कर पाना बहुत ही मुश्किल है कि 1970 से पहले अफगानिस्तान कुछ ऐसा दिखता था और आज कुछ ऐसा। आज जब तालिबान ने अफगानिस्तान पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है तो उनका ये कहना है कि लड़कियां 18 साल के बाद स्कूल नहीं जा सकती और अगर घर के बाहर निकलना है तो वो भी किसी लड़के का साथ होना अनिवार्य है। लड़के अपनी इच्छा के अनुसार दाढ़ी नहीं काट सकते और भी बहुत से रेस्ट्रिक्शंस लग चुके हैं वहाँ के लोगों पर। दोस्तों, हमने कहीं पर पढ़ा था कि वी आर लिविंग इन द वर्ल्ड ऑफ वॉर। आखिर ये बात अब सच होती नज़र आ रही है। हमारा ये सवाल है इन पैसे वाले बड़े बड़े देशों से कि आखिर कब तक पैसे और सत्ता के लालच में इन छोटे छोटे देशों पर दबाव बना के रखोगे। हम अगर इतिहास को खगोलेंगे तो हमें ये देखने को मिलेगा कि अफ़गानिस्तान के साथ जो हुआ वो वियतनाम, इराक, ईरान जैसे देशों के साथ पहले भी हो चुका है। और दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए ये बता दें कि इन सब के पीछे अमेरिका, रूस, चाइना जैसे बड़े बड़े देशों का ही हाथ था। आगे चलकर जब अफ़गानिस्तान के लोग भारत की तस्वीरें देखेंगे तो ये ज़रूर सोचेंगे कि काश हमने भी भारत में जन्म लिया होता। हमारी सभी भारतीयों से यही गुजारिश है कि जो आज़ादी हमें हमारी पूर्वजों से मिली है उसका सम्मान करें और आज़ादी का आदर करना सीखें। इसी नोट पर मिलते हैं आपसे किसी और दिन किसी और वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद।